अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो में मुख्तसरन अपने वतन अज़ीज़ के बारे में बात करते हैं और जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको अपने जज्बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा, सदाना बागी बुलबुल बोले, सदाना बाग बहारा, यानी वक्त एक जैसा नहीं रहता। मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं देखा जितना मैं आजकल देख रहा हूँ, बल्कि लोग गमज़दा हैं। दरअसल मुतअद्दिद यानी मल्टीपल मसाइल ने अवाम को घेरा हुआ है। महंगाई और गैर यकीनी सूरत हाल तो तमाम अदवार में रही है और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग अपनी परेशानियों का इज़हार मुख्तलिफ़ तरीके से करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुतवस्सित और पढ़ा लिखा तबका अपने आमा की सूरत हाल से बहुत परेशान और अफसरदा है। इससे पहले ये सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी कि लोग अपने घरों में अपने आप को गैर महफूज समझें। माजी में पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात होते थे कि लोग अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवा देते थे, लेकिन ये पहली मर्तबा देखा है कि सियासी मुखालफिन के घरों में पुलिस दाखिल होती है बग़ैर वारंट के। मतलूब शख्स मिले या ना मिले, घर की तमाम अशिया की तलाशी ली जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, ख़वातीन को हरासा किया जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। और अगर घर की कोई ख़ातून कोई एक बात कह भी दे तो उसको धर लिया जाता है कि तुमने कार सरकार में मदाखलत की है और उसके ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज हो जाती है। खुदारा खुद सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। ये कभी ना भूलें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। हर लम्हा हर घड़ी गुज़र जाती है, लेकिन वाक़यात अपने आप को दोहराते हैं। ये कुदरत का असूल है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है। वक्त को समझें, वक्त क्या है। तजुर्बात और मुशाहदात ने इंसान को सिखाया है कि हर इब्तिदा की इंतहा है और फिर इख्तिताम है। किसी भी शय को दवाम नहीं, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी लेकिन दूसरी चीज़ उसकी जगह ले लेगी। देखिए, हम बीज बोते हैं, कॉम्पलें फूटती हैं, फूल खिलते हैं, खुशबुएं बखेरते हैं, आखिर को वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर ये सिलसिला जारी रहता है। उनकी जगह और कॉम्पलें और फूल। खुद ही देखें, दादा, बेटा, पोता, पड़पोता आते हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं, उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता। अगर हम वक्त की फ़िलॉसफ़ी को समझें तो ये इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं जो अपने आप को दोहराते हैं। दोहरा कर वही इवेंट्स आएंगे जिनका हम बीज बोएंगे। ज़रूरी है कि जुल्म और जबर के बीज बोने से परहेज़ किया जाए, वरना वक्त मज़ीद दिलखराश वाक़यात लेकर आएगा। बेपनाह लोग वतन अज़ीज़ छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। इंतज़ामिया किसी भी कानून से मुबर्रा है। अदालतें फ़ैसले देने से पसो पेश करती हैं, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि फ़ैसला देने से डरती हैं, और अगर फ़ैसला देती भी हैं तो इंतज़ामिया अमल नहीं करती। अवाम चुप साधे बैठे हैं। ये किसी बड़े तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। इससे पहले कि वक्त का पहिया घूम जाए, बेगुनाह अवाम को आज़ाद कर दीजिए। नाज़रीन, हर फ़िरौन यही जाना महज हाल नहीं, मुस्तक़बिल भी उसका है।
مستقبل کسی کا نہیں ہوتا، ماضی ہی مختلف اشکال میں دوبارہ حال بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ نہ کیجیے اتنا ظلم کہ اس پودے کے پھول خوشبو دیں نہ آپ کا آنگن سے جائیں۔ بہت ہو چکا، انصاف و عدل کے بیج بوئیے، اپنے بچوں کا مستقبل خوبصورت اور حسین کیجیے۔ وقت کا دوسرا نام چینج ہے۔ خود بھی چینج ہوں، ملک کے حالات بھی چینج کریں۔ نفرتوں، کدورتوں، دشمنیوں کے بیج بونے کی بجائے محبتوں، مصلحتوں، برداشت اور صبر کے بیج بوئیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو انہی کے پھول ملیں۔ فیصلہ ساز بھی وقت کی فلسفی کو سمجھے۔ ہم بحیثیت قوم ہار رہے ہیں۔ آپ جتوا سکتے ہیں اگر آپ وقت کو سمجھ جائیں۔ خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں۔